महिला जो अपनी जिंदगी से प्यार करती थी, जो बस जीना चाहती थी, लेकिन अचानक सब खत्म हो गया। आज के इस विश्लेषण में हम ट्विशा शर्मा केस की उस दिल दहला देने वाली सच्चाई पर बात करेंगे। ये मामला सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एक हंसती खेलती जिंदगी के उन आखिरी पलों में आखिर हुआ क्या था। आई एम ट्रैप्ड ब्रो, तू शादी मत करना। जरा सोचिए, ये वो आखिरी अल्फाज थे जो ट्विशा ने अपनी मौत से ठीक पहले अपने एक दोस्त को मैसेज किए थे। इस एक छोटी सी लाइन को पढ़कर ही कितनी घुटन महसूस होती है ना? ये किसी ऐसे इंसान के शब्द तो बिल्कुल नहीं लगते जो जिंदगी से हार मान चुका हो, बल्कि सच कहूं तो ये उस महिला की आखिरी चीख थी जो एक भयानक जाल में फंस गई थी और बस वहां से जिंदा बाहर निकलना चाहती थी। मौत से ठीक 30 मिनट पहले का वो वक्त। ट्विशा ने भोपाल से अपने घर वापस जाने के लिए बाकायदा ट्रेन का टिकट बुक किया, अपनी माँ को फ़ोन किया, रोते हुए कहा कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर 15 मिनट पहले कॉल चल ही रही थी कि कमरे में कोई आता है और फ़ोन कट जाता है। और फिर 0 मिनट यानी ठीक आधे घंटे बाद ट्विशा की रिटायर्ड जज सास का फ़ोन आता है। वो बताती हैं कि ट्विशा अब इस दुनिया में नहीं रही। मतलब जो इंसान आधे घंटे पहले घर जाने की तैयारी कर रहा हो, उसकी अचानक मौत कैसे हो सकती है? सेक्शन 1, एक परफेक्ट अरेंज्ड मैरिज। आइए इसके पीछे की कहानी देखते हैं। यहाँ दोनों परिवारों का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ थी 33 साल की ट्विशा, एक पढ़ी लिखी MBA ग्रेजुएट पूर्व मिस पुणे और एक फौजी परिवार की निडर बेटी। और दूसरी तरफ भोपाल का उनका ससुराल, एक ऐसा परिवार जिनके पास रसूख और कानूनी ताकत दोनों कूट कूट कर भरी थी। पति पेशे से एक क्रिमिनल लॉयर और सास रिटायर्ड जिला जज। ट्विशा के परिवार को भी यही लगा था ना कि कानून को इतने करीब से जानने वाले इस घर में उनकी बेटी तो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। सेक्शन 2, पतन। मैं फंस गई हूँ। शादी के वो 5 महीने वो किसी भयानक पिंजरे से कम नहीं थे। परिवार ने जो आरोप लगाए हैं वो सच में डरा देने वाले हैं। ट्विशा पर लगातार दबाव था कि उसके पिता ने जो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दें। रोज रोज का अपमान और चरित्र हनन तो जैसे आम बात थी, लेकिन सबसे दर्दनाक बात थी एक जबरन गर्भपात। इस घटना ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। और हद तो तब पार हो गई जब खुद उसके पति ने उस अजन्मे बच्चे के पितृत्व पर ही सवाल उठा दिए। ये सिर्फ एक पति पत्नी का विवाद नहीं था, ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक अत्याचार था। मम्मी, मैं ये सब नहीं सह सकती, मैं पागल हो जाऊंगी, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। ये शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। वो साफ साफ उस घर से निकलना चाहती थी, उसने मदद भी मांगी थी। लेकिन वही हमारे समाज की पुरानी रीत, जहाँ बेटियों को अक्सर यही घुट्टी पिलाई जाती है कि थोड़ा एडजस्ट कर लो। शायद उसी एक उम्मीद ने या उस सामाजिक दबाव ने ही ट्विशा को वहां रुकने पर मजबूर कर दिया। सेक्शन 3, खामियां और गायब सबूत। अब देखिए, ससुराल वालों ने इसे सीधे सीधे आत्महत्या बता दिया, लेकिन अगर हम सबूतों को देखें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। सबसे पहली बात, मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शरीर पर मौत से पहले की गंभीर चोटें और किसी भारी चीज से वार के निशान साफ मिले हैं। और तो और जिस बेल्ट या फंदे से फांसी लगाने की बात कही गई वो तो मौके से ही गायब था। ऊपर से ससुराल वालों ने जो नशे के दावे किए थे, लैब रिपोर्ट ने उन्हें पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। शरीर में किसी भी तरह के ड्रग्स या जहर की पुष्टि बिल्कुल नहीं हुई है। सेक्शन 4, इंसाफ की लड़ाई। आज की हकीकत सच में बेहद कड़वी है। जो लोग कानूनी रूप से ताकतवर हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। आरोपी पति, जो खुद एक क्रिमिनल लॉयर है, वो फरार है। और रिटायर्ड जज सास को उनकी उम्र का हवाला देकर जमानत भी मिल चुकी है। लेकिन जरा ट्विशा के परिवार की तरफ देखिए। न्याय की गुहार लगाते हुए उन्होंने मौत के 5 दिन बाद तक अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तक नहीं किया था। रसूखदार लोग आज़ाद घूम रहे हैं और एक रोता बिलखता परिवार अपने ही देश में एक निष्पक्ष ट्रायल और CBI जांच के लिए दर-दर भटक रहा है। सच कहूं तो ये मामला सिर्फ ट्विशा का नहीं है, ये हमारी उस बहुत ही गहरी और खतरनाक सामाजिक सच्चाई का आईना है जिसे हम एडजस्ट कर लो मानसिकता कहते हैं।
बेटियों को हमेशा यही सिखाकर बड़ा किया जाता है कि शादी में चाहे जो भी हो जाए, बस एडजस्ट कर लेना। रिश्ते को किसी भी कीमत पर बचाने का पूरा बोझ उसी के कंधों पर डाल दिया जाता है। और यही वो जानलेवा दबाव है जो कई बार उन महिलाओं की जान ले लेता है, जो अगर चाहती तो सही वक्त पर उस जहरीले माहौल से जिंदा बाहर आ सकती थीं। तो बहुत ही चुभने वाला सवाल हमारे सामने आता है, क्या ट्विशा की वो आखिरी चीख, उसका वो मैसेज कि मैं फंस गई हूँ, इस भारी भरकम कानूनी ताकत और रसूख के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दब जाएगा, या उसे वो इंसाफ मिलेगा जिसकी वो सच में हकदार है? ये केस सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं है, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। क्या लगता है, क्या कभी इस सिस्टम में असली जवाबदेही तय हो पाएगी? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं।